हमारा आज का टॉपिक है गुरुवादी गुण। गुरुवादी गुण 20 होते हैं। गुण चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गुरुवादी गुण को याद करने के लिए एक हमने स्टोरी बनाई है, कोशिश की है। होप आपको सारे के सारे 20 के 20 गुण याद हो जाए। दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट है यहाँ याद करना। एक तो जो गुरुवादी गुण है, 20 जो गुरुवादी गुण है वो, और आगे हेमाद्री जी ने, आचार्य हेमाद्री ने उनके एक एक श्लोक दिया है। ठीक है, एक एक श्लोक दिया हुआ है। दो तरह से क्वेश्चन आता है हेमाद्री के गुण, है ना, तो आप वो श्लोक आएगा। देन गुरुवादी गुण के 20 नंबर, वो आपको नंबर पता होगा। जैसे वात पित्त कफ के आपने गुण पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़िएगा, उसके बाद गुरुवादी गुण पढ़ेंगे तो बेटर समझ आएगा। तो जो स्टोरी है वो ये है, गुरु नाम का भाई है, गुरु भाई की बहन, गुरु भाई की बहन लहंगा लेने जाती, लाइट लहंगा। गुरु भाई की बहन लाइट लहंगा मंगवाती है अपनी शादी के लिए, और रील्स बनाने लगती है। रील बनाने लगती है गर्मी में, तो गर्मी इतनी तीखी होती है, इतनी तीखी गर्मी होती है कि उसको स्वेदन और पसीना आने लगता है। गर्मी के मौसम में गुरु भाई की बहन की शादी हो रही होती है। बहन लाइट लहंगा मंगवाती है, लाइट वेट लहंगा, बट फिर भी गर्मी इतनी तीखी होती है कि उसको पसीना आने लग जाता है। फिर बोलती है मेरे को ठंडी जगह पे जाना है। तो ठंडी जगह पे जाती है, तो एक ठंडा खंभा नाम की जगह है। ठंडी, शीत ठंडा होता है, शीत खंभा होता है स्तंभ। ठीक है, एक जगह है जहां ऐसे खंबे हैं, बड़ा पहाड़ी एरिया टाइप। ठीक है, स्तंभ, त्रय उपस्तंभ आपने पढ़ा होगा। स्तंभ मतलब पिलर्स होता है और खंबे होते हैं। ठीक है, तो ठंडे खंबे वाली जगह पे गुरु भाई की बहन रील्स बनाने जाती है। ये ठंडी एरिया है, यहाँ पेड़ वगैरह ऐसा समझ लीजिए। तो यहाँ क्या होता है, रील्स बना रही होती है, तभी एक बंदा आता है केले बेचने वाला। केले ले लो, केले, मीठे मीठे केले, पक्के पक्के केले। और उसका ना रील्स खराब हो जाता है, तो उसको बोलती है यार तू, तो केले देने वाला आता है। केले देने वाले को, उसको गुस्सा आता है और उसको ना वो लड़की गधा बोल देती है कि यार क्या गधा है यार तू, केले देने वाला है, तूने मेरे सारे रील्स खराब कर दी। तो लड़का बड़ी विनम्रता से बोलता है कि मैं, मेरा नाम गधा नहीं है, मेरा नाम सनी है और मैं केले देने का काम करता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। और भाई बड़ा मंद मंद मुस्कुराते हुए, मुस्कुराते माफी मांगता है सामने से। सामने एक तरफ गालियां पड़ रही है, देखो गाली पड़ने के बाद मंद मंद मुस्कुरा के सामने से माफी मांगना एक बड़ा है। तो सामने से मंद मंद मुस्कुराते हुए भाई माफी मांग रहा है। स्टोरी गुरु भाई की बहन की है। लाइट लहंगा लेते हैं, तीखी गर्मी में स्वेटिंग आ जाती है, ठंडे खंबे शीश स्तंभ पे जाती है रील्स बनाने। सन्नी नाम के बंदे को गधा बोल देती है जो केले देने का काम करता है। सन्नी इसके बावजूद सामने से मंद मंद मुस्कुराते हुए सॉरी बोल देता है। तो ये सुन के ना गुरु की बहन को भी बुरा लगता है कि यार, वो बोलती है यार सॉरी यार, मतलब ये रूखा व्यवहार करने के लिए मेरे को अफसोस हो रहा है। अफसोस, अब अफसोस, सॉरी अपने भी हिंदी खराब हो गई है। अफसोस, रूखा व्यवहार करने के लिए मेरे को भी अफसोस हो रहा है। अफसोस हिंदी का मतलब है, उसका रिग्रेट मतलब होता है ना। तो रूखा व्यवहार करने के लिए मुझे भी अफसोस हो रहा है, तो आप मुझे भी माफ कर दीजिए। तो और जो सन्नी नाम का बंदा है वो बोलता है कि यार कोई बात नहीं यार, शोधन से पहले ना मैं भी ऐसे ही तीखी बातें किया करता था। शोधन से पहले मैं भी ऐसी ही तीखी बातें किया करता था। तो वो पूछती है कि कौन सा शोधन भाई, मतलब कैसा शोधन, शोधन होता क्या है? शोधन तुम्हें पता होगा, तुम आयुर्वेदा स्टूडेंट हो, पंचकर्मा। तो उसने बोला यार पंचकर्मा होता है शोधन। पंचकर्मा के बाद ना क्या हुआ, मेरा मन ना पूरा स्थिर हो गया। ठीक है, और गुस्सा को धारण करने की शक्ति आ गई है मेरे में। पंचकर्मा के बाद क्या हुआ, एक तो गुस्सा शांत हो गया, मन शांत हो गया, और गुस्से को ना मैं धारण कर सकता हूँ, होल्ड कर सकता हूँ। जैसे अभी तुमने मेरे को गधा बोला और मैं मन मन सामने से मन मन मुस्कुरा रहा। तो लड़की बोली यार भाई तुम तो मेरे लिए प्रेरणा हो। लड़की बोलती है कि अब तो मेरे को भी अपने सर का इलाज कराना चाहिए, तुम मेरे लिए प्रेरणा बन चुके हो, अपने सर का इलाज मेरे को भी करा लेना चाहिए, तुम तो मेरे लिए प्रेरणा। तो लड़का बोलता है ऐसे दाढ़ी को ऐसे ऐसे करते हुए, दाढ़ी को ऐसे करते हुए बोलता है, दाढ़ी करते हुए
दाढ़ी को करते हुए सोचते यार ये ना कठिन है तुम्हारे लिए, कठिन है बट तुम कर लोगी। भाई देखो दाढ़ी रखी मैंने स्पेशल दाढ़ी को ऐसे करते हुए सन्नी क्या बोलता है, ये तेरे लिए कठिन है बट कर लेगी, कर सकते हो। तो सन्नी को बोलती है यार मेरे को अपने सर का इलाज कराना चाहिए, तुम्हें तो प्रेरणा मिल गई भाई मेरे को तेरे से। देन उनकी डिस्कशन खत्म होती है, सन्नी अपने घर जाने लगता है। जंगल के रास्ते में क्या होता है, प्लांट्स के साथ सन्नी का हाथ लगता है और विष लग जाता है, विष लगता है और छाले आ जाते हैं, विष लगता है और हाथ में छाले आ जाते हैं। विष लगते ही भाई के हाथ में छाले आ जाते हैं, जंगल से जा रहा होता है, हाथ में छाले आ जाते हैं। और छाले आने के बाद ना जो लक्षण थे, वो लक्षण इतने तेज थे कि सन्नी रो पड़ा, सन्नी रो पड़ा लिटरली। पेन और जलन होता है जब भी कुछ विष जैसी चीज टच करती है, तो सन्नी के लक्षण जो पेन और दर्द के लक्षण थे इतने तीव्र थे ना कि सन्नी रो पड़ा। विष लगा, विष से छाले है, छाले के बाद जो दर्द और जलन थी वो लक्षण इतने तगड़े थे कि सन्नी रो पड़ा। तो सन्नी आगे देखता है, पीछे देखता है, यार कोई जड़ी बूटी मिल जाए इसको लगाने के लिए। तो सन्नी जैसे पीछे देखता है, पीछे जब सन्नी देखता है तो पीछे उसको एक जड़ी बूटी मिलती है जिसका सन्नी लेप लगा लेता है। पीछे सन्नी देखता है, एक जड़ी बूटी मिलती है, उसका सन्नी लेप लगा लेता है। देन लेप के बाद बेटर फील करता है। गुरु भाई की बहन थी, लाइट लहंगा लाया, लहंगे के बाद भी स्वेटिंग और पसीना आ रहा था तीखी गर्मी की वजह से। ठंडे ठंडे शीत स्तंभ पे रील्स बनाने गई। सन्नी नाम का बंदा केले देने आया, केले देने वाले सन्नी को गधा बोल दिया। गधे के बावजूद सन्नी सामने से मन मुस्कुराते हुए माफी मांगा। रूखा होने का अफसोस मनाया गुरु भाई की बहन ने। और सन्नी ने बोला कि यार मैं भी ऐसा ही था, शोधन से पहले तीखे व्यवहार करता था, शोधन के बाद मन स्थिर हुआ, गुस्सा धारण करने लगा। तो लड़की बोलती है कि मुझे भी आप अपना सिर ठीक करने की प्रेरणा मिली। तो सन्नी दाढ़ी को ऐसे करते हुए बोलता है कठिन है बट कर लो। सन्नी आगे जाता है, जंगल के रास्ते में हाथ टच होता है, विष लगता है, छाले आते हैं। छाले आने के बाद लक्षण इतने तीव्र थे कि सन्नी रो पड़ा और आगे पीछे देखता है, पीछे एक जड़ी बूटी मिलती है, उसका लेप लगाता है। देन आगे सन्नी अपने घर पहुंचने वाला होता है। रास्ते में मिलता है लखन नाम का दोस्त, जिसकी गाड़ी खराब हो गई होती है, खर खर कर रही होती है, गाड़ी खराब होके खर 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 कर रही होती है, या गाड़ी खराब हो गई होती है, कर कर रही होती है। तभी उससे वो बात करते हैं, अंदर गाड़ी में देखता है सवारियां जानी पहचानने लगी। सवारियों में विवा राणा थी और सक्षम थे। विवा राणा और सक्षम इसके बचपन के बैचमेट थे, क्लासमेट थे। और पीछे बैठी हुई थी इसका बचपन का क्रश सब्बू राणा। सब्बू राणा अब थोड़ी सी मोटी हो गई थी। सक्षम ने अपना सन्नी ने जैसे उसको देखा कि ओहो मेरा बचपन का प्यार, सब्बू राणा स्थूल हो गई है, मोटी हो गई। विवा राणा सक्षम ने हाय की, सन्नी ने सब्बू राणा को भी हाय किया, बोला यार मोटी हो गई है तू, तो हाँ यार होता रहता है। देन सब्बू राणा ने उसको बोला अंदर बुलाया प्रसाद लेने के लिए। प्रसाद लेने के लिए उसको अंदर बुलाती है और बोलती है यार बिल्ली ने ना बड़ा उपद्रव डाला है, बिल्ली ने बड़ा उपद्रव मचा रखा है गाड़ी में। मतलब जैसे अंदर आया ना तो उसने देखा कि यार गाड़ी में बड़ा कचरा फैला हुआ है, तो उसने खुद ही बोल दिया सब्बू राणा ने, यार बिल्ली ने बड़ा उपद्रव मचा रखा है इसलिए गंद पड़ा। तो ये हमारी स्टोरी है। एक लास्ट और पॉइंट बच जाता है, वो है मृदु स्लथ ने। इसकी मेरे को स्टोरी बनी नहीं, ये आपने अलग से याद कर लेना। बाकी जो है 19 पॉइंट हमारे कवर हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाँ चलो भगवान की कृपा। तो गुरु से क्या बनेगा, गुरु एक गुण है, ये गुरुवादी गुण है गुरु। और इसका जो है बहन से बनेगा ब्रीहण, बहन से बनेगा गुरु ब्रीहण। और जो श्लोका आएगा ये हिमाद्री के गुण है, ब्रीहण हिमाद्री ने बताया। गुरु आपका गुरुवादी गुण है, ठीक है। गुरु, लघु, हिम, स्निग्ध ये आपने पढ़े होंगे, ये सारे गुरुवादी गुण है। तो गुरु का जो है हिमाद्री का जो बताया हुआ गुण है वो है ब्रीहण। इसी ऐसे ही श्लोका बनेगा। गुरु ब्रह्मणे आप लिख देंगे तो भी श्लोका बन जाएगा। यस्य द्रव्य ब्रह्मणे शक्ति सगुरु तो भी बन जाएगा। आप एक सिंगल वर्ड से भी लिख सकते हैं, आपका श्लोका काउंट हो जाएगा। एमसीक्यू में भी इसके बहुत ज्यादा चांस होते हैं इनमें से आने के, और गुरुवादी 10 नंबर का भी आता है। तो गुरु की बहन से बनेगा गुरु ब्रीहण, ठीक है, गुरु ब्रीहण बनेगा। देन उसके बाद गुरु ब्रीहण बनेगा। देन लाइट हुआ लघु,
लघु से बनेगा लंघन, लहंगे से बनेगा लंघन, लहंगन से बनेगा लंघन। ठीक है। गुरु की बहन लाइट लहंगा, गुरु की बहन से बना गुरु, बहन से बना गुरु बृहन, लाइट से बना लघु, लाइट होता है लघु, लघु लंघन, लहंगे से बना लहंगा लंघन। तो गुरु बृहन लघु लंघन। अभी आया तीखा, तीखा होता है तीक्ष्ण, तीखा होता है तीक्ष्ण, और तीक्ष्ण मतलब स्वेदने, तीक्ष्ण स्वेदने। तीक्ष्ण गुण का जो हेमाद्री का श्लोक है वो है स्वेदने। गुरु का है बृहन, गुरु की बहन गुरु बृहन, लाइट लहंगा लघु लंघन। देन तीखे से, तीखे स्वेदन से, गर्मी से स्वेदन की वजह से तीक्ष्ण स्वेदन। देन वो ठंडे स्तंभ के पास जाती है, शीत स्तंभ, शीत स्तंभने, ये सेम है, शीत स्तंभने। ठीक है। यस्य द्रव्य स्तंभने शक्ति स शीतः, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, और शीत स्तंभने ऐसे भी लिख सकते हैं। ये शीत गुरुवादी गुण है, स्तंभन हेमाद्री ने इसका श्लोका बताया, तीक्ष्ण गुरुवादी गुण है, स्वेदने हेमाद्री ने गुण बताया, लघु लंघने, लघु लंघने लंघन हेमाद्री ने गुण बताया। देन स्निग्ध, सनी गधा क्लेदन, सनी को गधा बोल देती है केले देने वाले को, तो स्निग्ध क्लेदने, ये बनेगा स्निग्ध क्लेदने, स्निग्ध क्लेदने, स्निग्ध क्लेदने। स्निग्ध गुरुवादी गुण है, क्लेदने यस्य द्रव्य क्लेदने शक्ति सस्निग्ध, क्लेदन हेमाद्री का बताया हुआ गुण है। ठीक है। स्निग्ध हो गया क्लेदने। देन आता है सामने, फिर वो मंद मंद मुस्कुराता है, तो ये आएगा शमने, शमने मंद। जो मंद गुण है उसका जो श्लोक है वो है मंद, मंद गुण का श्लोक है शमने। यस्य द्रव्य शमने शक्ति स मंदः, और शमने मंदः, ये इसका श्लोक है, और मंद आपका गुण है। देन रूखा व्यवहार के लिए अब शोष बना रही थी, अब शोष का बनेगा शोषण, अब शोष का बनेगा शोषण, और रूखे व्यवहार का बनेगा रुक्ष, रुक्ष शोषण, रुक्ष शोषण, रुक्ष का बनेगा शोषण। यस्य द्रव्य शोषण शक्ति स रुक्ष। देन आएगा शोधन करने से पहले मैं भी ऐसा ही तीखा व्यवहार करता था। देन आएगा शोधन तीक्ष्ण, अरे ये उल्टा हो गया, यहां उष्ण था, तीक्ष्ण नहीं था, गर्मी की वजह से पसीना आ रहा था, ऊपर उष्ण था, यहां शोधन में तीक्ष्ण था, शोधन में तीक्ष्ण आएगा। शोधन करने से पहले मैं भी तीखा था, तो शोधन तीक्ष्ण, ऊपर गर्मी की वजह, उष्णता की वजह से स्वेदन आ रहा था, उष्ण स्वेदन, ऊपर उष्ण गुण था, मेरे गलती से मैंने तीक्ष्ण लिखवा दिया। ठीक है। तो गुरु बृहण लघु लंघने, उष्ण स्वेदने, शीत स्तंभने, स्निग्ध क्लेदने, शमने मंद, रुक्ष शोषण, शोधन तीक्ष्ण। देन स्थिर धारणा, मन स्थिर करना और गुस्सा धारण करना आ गया शोधन के बाद, तो स्थिर धारण, ये दोनों गुण है, स्थिर और धारण। यस्य द्रव्य धारणे शक्ति सस्थिर, स्थिर गुरुवादी गुण है, और धारणे ये हेमाद्री का बताया हुआ गुण है। गुरुवादी गुण को समझने के लिए वाक पित्त कफ के पहले गुण आप याद कर लीजिएगा, उसके बाद आराम से आपका ये सब हो जाएगा। ठीक है। तो गुरु की बहन गुरु बृहण, लाइट और लहंगा लघु लंघन। देन उष्णता की वजह से उसको स्वेटिंग आ रही थी, उष्ण स्वेदने। देन ठंडे खंबे पे जाती रील बनाने, शीत स्तंभने। देन सन्नी जो केले देने आता है उसको गधा बोल देती है, स्निग्ध क्लेदने। देन शनि उसको शांति सामने से मंद मंद मुस्कुरा के सॉरी बोलता है, सामने मंद। देन अपने रूखे व्यवहार के लिए वो शोष मनाती है, रुक्ष शोषण। देन शनि बोलता है कोई बात नहीं, शोधन से पहले मैं भी ऐसा तीखा था, शोधन तीक्ष्ण। शोधन के बाद मेरा मन स्थिर हो गया, धारण शक्ति आ गई, स्थिर धारणे, मृदु श्लथने। ठीक है। अब आता है सर प्रेरणा, अगला। तो सर प्रेरणा, प्रेरणे सर, ये सेम रहेगा। ठीक है। सर गुरुवादी गुण है, यस्य द्रव्य प्रेरणे शक्ति स सर। कठिन दृढ़ी करने, दृढ़ी करने, दाढ़ी करते का बनेगा दृढ़ी करने, कठिन दृढ़ी करने। कठिन गुरुवादी गुण है, दृढ़ी करने हेमाद्री का श्लोक बताया हुआ, दृढ़ी करने कठिन। देन विशद, विष का आएगा विशद, और छाले का जगह आएगा क्षालने, क्षालने, विशद क्षालने, विशद क्षालने आ जाएगा। ठीक है।
प्रेरणा मिलती है शनि को देख के अपना सर ठीक कराने की, सर प्रेरणा। देन शनि बोलता है कठिन है तेरे लिए करना, दाढ़ी करते हो वैसे बट कर लेंगे। दृढ़ीकरणे, दाढ़ी करने का बनेगा दृढ़ीकरणे, कठिन। देन विष लगता है, छाले आ जाते हैं, विशद क्षालने। देन लक्षण ऐसे थे कि वो रो पड़ा, तो लक्षण रो पड़ा, रो पड़ा मतलब रोपण, ठीक है। लक्षण ऐसे थे कि रो पड़ा से श्लक्षण रोपण। श्लक्षण गुरुवादी गुण है, रोपण हेमाद्रि का बताया हुआ श्लोक है। यस्य द्रव्य रोपणे शक्ति सश्लक्षण, ऐसे आप श्लोका लिख सकते हो। पीछे फिर देखता है, आगे पीछे देखता है और पीछे उसको लेप मिलता है, तो लेप से बनेगा लेपन, पीछे से बनेगा पिछिल, पीछे से बनेगा पिछिला, पिछिल गुण है। और यस्य द्रव्य लेपने शक्ति सपिछिला, और लेपने पिछिला, ठीक है। लेप से बनेगा लेपने और पीछे से बनेगा पिछिला। देन लखन, उसका दोस्त था, खरखर की आवाज आ रही थी गाड़ी की, लखन से बनेगा लेखन और खरखर से बनेगा खर, ठीक है। तो यहाँ खर गुण है और ये जो लेखन है ये हेमाद्रि का बताया हुआ, खर गुण है और लेखन हेमाद्रि का बताया हुआ श्लोक है। यस्य द्रव्य लेखने शक्ति सखर। देन विवरणा और सक्षम, विवरणा से बनेगा विवरण, विवरणा से बनेगा विवरण, विवरण सूक्ष्म, सवरण स्थूल। विवरणा और सबुराणा से बनेगा विवरण और सवरण, विवरण और सवरण। विवरणा सक्षम के साथ बैठी हुई थी, विवरण सूक्ष्म और सबुराणा उसका बचपन का क्रश जो स्थूल हो गई थी, सवर्ण स्थूल। विवर्ण सूक्ष्म, संवर्ण स्थूल। तो सूक्ष्म एंड स्थूल गुरुवादी गुण है, विवर्ण एंड संवर्ण हेमाद्रि के बताए हुए श्लोक है। देन प्रसाद, देन अंदर, प्रसाद ने, प्रसाद से बनेगा प्रसादने, अंदर से बनेगा सांदर। प्रसाद, प्रसाद से बनेगा प्रसादने, अंदर से बनेगा सांद्र। तो सांद्र अगेन गुरुवादी गुण है, प्रसाद ने हेमाद्रि का दिया हुआ श्लोक है। देन बिल्ली ने उपद्रव मचा रखा है, बिल्लो से बनेगा बिल्लोडने और उपद्रव से बनेगा द्रव। द्रव गुण है, वात पित्त का गुण है, ठीक है। द्रव होता है लिक्विड, तो द्रव गुरुवादी गुण है और बिलोडने, बिलोडने मतलब ये हेमाद्रि का दिया हुआ श्लोक है, ठीक है। तो 20 गुरुवादी गुण, 20 गुरुवादी गुण हो गए, गुरु, लघु, उष्ण, शीत, स्निग्ध, शमन, मंद, रुक्ष, तीक्ष्ण, स्थिर, सर, कठिन, विशद, रोपण, श्लक्षण, पिछिल, खर, सूक्ष्म, स्थूल, सांद्र, द्रव, और उनके साथ वाले ये श्लोक। ऐसे आपने इनके 20 नाम याद कर लेने हैं और इनके 20 श्लोक भी याद कर लेने। अब कुछ है 3-4 छोटे से मैंने एग्जाम्पल लाए हुए हैं, उनसे आपके मैक्सिमम ये जो गुण है वो कवर हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए, आपने इक्षु का एग्जाम्पल कर लीजिए। आप इक्षु का एग्जाम्पल आप कर लेंगे तो इक्षु में 4 गुण है, सर है, शीत है, गुरु है, स्निग्ध है। अभी जो एनसीएएसएम का सिलेबस भी आया है उसमें भी ऐसा बोला है कि अष्टांग हृदय से गुरुवादी गुण के एग्जाम्पल उठा के रखने हैं। तो इक्षु अगर अष्टांग के पेपर, संहिता अध्ययन के पेपर में आए इक्षु, तो आपको पता है सर, शीत, गुरु, स्निग्ध, ये 4 गुण इसमें। अगर पदार्थ विज्ञान के पेपर में गुरुवादी गुण आए तो 4 जगह पे आप इक्षु का उदाहरण दे सकते हो। जैसे गुरु आया, एग्जाम्पल इक्षु, सर आया, सर प्रेरणा, एग्जाम्पल इक्षु, शीत आया, एग्जाम्पल इक्षु, स्निग्ध आया, एग्जाम्पल इक्षु, ठीक है। 3 ही चीजें आपको याद रखनी होती है, एक गुण का नाम और एक श्लोक का और तीसरा एग्जाम्पल। तो 4 गुण आपके एक साथ इक्षु में आ गए, सर, शीत, गुरु, स्निग्ध। अभी दूसरा एग्जाम्पल जो आपको कर लेना चाहिए वो है मध्य का। मध्य में क्या क्या है, तीक्ष्ण है, उष्ण है, रुक्ष है, सूक्ष्म है, विशद है, द्रव है। ये 4 ऊपर वाले तो एग्जाम्पल शास्त्र में रेफरेंस मिलता है, तीक्ष्ण, उष्ण, रुक्ष और सूक्ष्म का। विशद और द्रव प्रैक्टिकली हम देखते हैं। अब मध्य लिक्विड है ना, लिक्विड चीजें द्रव होती है, तो द्रव है। विशद जो क्लीनिंग करता है, अभी तुमने देखा जितने भी सैनिटाइजर है वो हैंड सैनिटाइजर, उसमें अल्कोहल रहता है, तो मध्य क्लीनिंग करता है, विशद होता है क्लीनिंग करना, ठीक है, तो क्लीनिंग करने का काम करता है। इसीलिए 6 जगह मध्य का एग्जाम्पल आ गया।
4 जगह इक्षु का एग्जाम्पल, 10 गुण के तुम्हारे एग्जाम्पल 2 चीजों से ही हो गए। इक्षु का था सर, शीत, गुरु, स्निग्ध, और मध्य का था तीक्ष्ण, उष्ण, रुक्ष, सूक्ष्म, विशद, द्रव। ये एग्जाम्पल याद कर लीजिए। देखिए अष्टांग हृदय के अगर पेपर में आएगा मध्य के बारे में तो ये 4 आप लिखिएगा, ठीक है। ये 2 मत लिखिएगा क्योंकि इसका रेफरेंस नहीं है, ये जस्ट अपनी युक्ति लगाई गई है इन गुणों को समझने की, बट ये 4 अष्टांग हृदय में रेफरेंस दिया हुआ है। तो मध्य के गुण है तीक्ष्ण, उष्ण, रुक्ष, सूक्ष्म, विशद, द्रव। 6 जगह अगर आएगा, जैसे तीक्ष्ण आया, शोधने तीक्ष्ण, एग्जाम्पल मध्य। रुक्ष आया, रुक्ष शोषण, एग्जाम्पल मध्य, ठीक है। विशद क्षालने, एग्जाम्पल मध्य। तो इन जगह पे आप एग्जाम्पल। अभी एक और है, जैसे कठिन है, कठिन ना हार्ड चीज चाहिए होती है, तो उसके लिए तुम ना हार्ड किसी चीज का मतलब दे, मुक्ता का एग्जाम्पल दे दो, जायफल का एग्जाम्पल दे दो, कोई भी हार्ड, शंख का एग्जाम्पल दे दो वो। और एक है लेखन, लेखन ना खुरचने वाली चीज चाहिए होती है, तो यहाँ आप एक तो एग्जाम्पल आपको करंज देना पड़ेगा या जौ का एग्जाम्पल दे सकते हैं, इन 2 में से किसी का एग्जाम्पल दे दीजिए, ठीक है। सर, शीत, गुरु, स्निग्ध हो गए इक्षु के, तीक्ष्ण, उष्ण, रुक्ष, सूक्ष्म, विशद, द्रव ये हो गए मध्य के। कठिन जो चीज है जायफल या मुक्ता, हार्ड चीज आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। जो पिच ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ नहीं, लेखने कहाँ था, लेखन, लेखन, हाँ ए नीचे, लेपन और लेखन में फर्क है यहाँ, ठीक है। लेखन होता है खुरच के बाहर निकालना, स्क्रैप करके बाहर निकालना तो करंज और जौ का एग्जाम्पल यहाँ आएगा। कठिन पे मुक्ता या शंख का एग्जाम्पल, लेखन पे करंज का एग्जाम्पल, उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, विशद, द्रव, रुक्ष, मध्य का एग्जाम्पल, सर, शीत, गुरु, स्निग्ध, इक्षु का। और बाकी जो एग्जाम्पल मिलते हैं कफ के मिलते जुलते, आप वहां मलाई का एग्जाम्पल दे दो, दही का एग्जाम्पल दे दो, मक्खन का एग्जाम्पल दे दो, वो सारे एक जैसे रहेंगे। जैसे मंद गुण दही में भी है, ठीक है, पिछलता दही में है ही थोड़ी बहुत, और ये बाकी सारे जो बचते हैं उसमें आप दही, घी, मलाई, इनके एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, वो कफ वाले पॉइंट्स हैं जिसके एग्जाम्पल बचते हैं। तो मैंने ट्राई किया है गुरुवादी गुण के एग्जाम्पल, गुरुवादी गुण के नाम, गुरुवादी गुण के श्लोका को एक साथ कवर करने का। आई होप आपको समझ आए हों।